नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव एक नए और खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुका है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी की, जिसमें अराक, नतांज और खोंडब स्थित हैवी वाटर रिसर्च साइट मुख्य लक्ष्य बनी। इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरानी सैन्य अधिकारियों का दावा है कि ये उनकी कुल सैन्य क्षमता का केवल 30% हिस्सा है और वे अब धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए फिर से एक आपात बैठक आयोजित करेगा। गुरुवार की रात इजराइल की ओर से जारी बयान के अनुसार ईरान ने कम से कम एक क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसमें छोटे छोटे बम होते हैं। ये मिसाइलें आमतौर पर नागरिक इलाकों में अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं और उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद माना जाता है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल मध्य इजराइल के ऊपर करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फटी, जिससे लगभग 20 छोटे बम 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। ये पहला मौका है जब इस संघर्ष में क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इस लड़ाई की गंभीरता और बढ़ गई है। वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जाना इस जंग को और भी जटिल बना रहा है। लेबनान की हिजबुल्लाह ने भी ईरान का खुलकर समर्थन किया है। हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम ने इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास है। उन्होंने कहा कि विश्व में ईरान के खिलाफ विरोध उसके परमाणु कार्यक्रम के कारण नहीं, बल्कि उसकी आजादी और विश्वास के कारण है, जो अन्य दबाए गए लोगों को प्रेरणा देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले सप्ताह इजराइल के हमलों के बाद एक आपात बैठक की थी, लेकिन अब ईरान ने रूस, चीन और पाकिस्तान के समर्थन से एक और बैठक की मांग की है। ये बैठक आज फिर से इस विवाद पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। वहीं एक ईरानी मानवाधिकार संगठन के अनुसार अब तक ईरान में 639 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 263 आम नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 1300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे, जिसमें इजराइल में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। मिसाइल हमलों में इजराइल के एक मेडिकल बिल्डिंग और आसपास के आवासीय इलाके भी क्षतिग्रस्त हुए। ईरान की इस प्रतिक्रिया को IRGC कमांडर मोहसिन रजई ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि नतांज, इस्फहान, कंदाब और अराक जैसे परमाणु स्थलों की संवेदनशील सामग्री को हमलों से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। रजई ने कहा, युद्ध विराम देना दुश्मन को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका देगा, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान ने अब तक अपनी कुल सैन्य क्षमता का केवल 30% इस्तेमाल किया है और संघर्ष को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इजराइल रक्षा बलों IDF ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद बीरशेबा और आसपास के इलाकों में हवाई हमले की चेतावनी के तौर पर सायरन बजाए गए। नागरिकों को बम शेल्टर में रहने की सलाह दी गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हालांकि ईरान ने अभी परमाणु हथियार बनाने का कोई अंतिम फैसला नहीं किया है, लेकिन उसके पास समृद्ध यूरेनियम का काफी भंडार मौजूद है। इस वजह से इस युद्ध के वैश्विक प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस युद्ध ने केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि अब ये क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव का भी कारण बन चुका है। युद्ध की इस स्थिति में कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं ताकि किसी बड़े वैश्विक संघर्ष को रोका जा सके। आगे की घटनाओं पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से जारी तनाव और जवाबी हमले इस युद्ध को और गहराने की ओर ले जा सकते हैं। वैश्विक समुदाय की निगाहें अब संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कार्रवाई पर टिकी हैं, जो इस जटिल संकट को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।